Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects, first in EVS and second in maths. We will start with EVS and students, this is your EVS notebook and our today's topic is homes of animals. बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे, पहले हम ईवीएस में वर्क करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स में वर्क करेंगे। और ये आपकी ईवीएस की नोटबुक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्स ऑफ एनिमल्स। जैसा कि मैं इसको आपको बुक में भी पढ़ा चुकी हूँ पहले, होम्स ऑफ एनिमल्स मतलब कि जानवरों के घरों के बारे में आपको बताया था मैंने बुक में, आज वही हम नोटबुक में भी कर रहे हैं, ठीक है ना। HOMES होम्स, OF ऑफ ANIMALS एनिमल्स, होम्स ऑफ एनिमल्स। होम्स माने होता है घर, ऑफ माने का या के, ठीक है ना। एनिमल्स माने जानवरों, तो जानवरों के घरों के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं उनके घरों के क्या क्या नाम होते हैं, उन्हें क्या क्या बोला जाता है, राइट। तो ये मैं आपको बुक में भी करा चुकी हूँ और आज ये हम नोटबुक में लिख रहे हैं। ये आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखना है, जिसमें वन साइड आपके पास इंग्लिश का पेज होता है और दूसरी साइड में प्लेन पेज होता है, राइट। तो ऊपर यहाँ पर लिखा है एक साइड में ANIMALS एनिमल्स मतलब जानवर, ठीक है ना। और दूसरी साइड में लिखा है HOMES होम्स, होम्स माने घर। तो इस साइड आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं और इस साइड उनके घरों के नेम लिखने हैं, जो जिस एनिमल के घर का क्या नाम होता है वो हम उसके आगे लिखेंगे। तो नंबर 1 पे है DOG डॉग, ठीक है ना। डॉग के घर को क्या बोलते हैं, डॉग के घर को बोलते हैं कैनल, तो हमने उसके आगे लिख दिया KENNEL कैनल। डॉग के होम को कैनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, इधर DOG डॉग और इधर कैनल। उसके बाद सेकंड नंबर पे है COW काउ। काउ किसको बोलते हैं, काउ मीन्स गाय, ठीक है ना। गाय के घर को क्या बोलते हैं, जहां पर वो रहती है उसे बोलते हैं शेड। वो मैंने आपको बुक में भी बताया था कि ऊपर से शेड होता है और नीचे से साइड से थोड़ा बहुत खुला हुआ होता है, ठीक है ना, देखा था आपने पिक्चर्स में। तो ये काउ के होम को शेड बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है LION लायन। लायन के जहां लायन रहता है, कहाँ रहता है लायन, वेरी गुड, गुफा में, है ना। और गुफा को क्या बोलते हैं, DEN डेन, राइट। तो लायन के होम को डेन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है BIRD बर्ड। बर्ड मीन्स चिड़िया, और चिड़िया कहाँ रहती है, वेरी गुड, घोंसले में रहती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेस्ट, है ना। तो ये है NEST नेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है HORSE हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा, और घोड़ा कहाँ रहता है, स्टेबल, STABLE स्टेबल, राइट। तो उसको अस्तबल भी कहते हैं, ठीक है। तो हॉर्स के होम का नाम स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है RABBIT रैबिट, ठीक है ना। RABBIT रैबिट। रैबिट के घर को क्या, कहाँ रहता है रैबिट, बिल के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो उसके घर को क्या बोलते हैं, उसके घर को बोलते हैं ब्रो। तो BURROW ब्रो, BURROW ब्रो, राइट। तो रैबिट के होम को ब्रो कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो देखा आपने कि किस एनिमल्स के होम को क्या बोला जाता है, ये हमने आज नोटबुक में लिखना है। तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, उसी तरीके से आप एक साइड एनिमल्स के नेम लिखेंगे और दूसरी साइड उनके होम्स लिखेंगे। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, डॉग कैनल, काउ शेड, लायन डेन, बर्ड नेस्ट, हॉर्स स्टेबल और लास्ट में रैबिट और ब्रो, राइट। तो आप भी अपनी ईवीएस की नोटबुक में इस तरीके से ही एनिमल्स के और उनके होम्स के नेम लिखेंगे, राइट। और जहां पर प्लेन पेज है, एक साइड तो इंग्लिश वाला पेज है, वहां पे आपको ये करना है, और जहां पर प्लेन पेज है तो वहां पर आप इनके होम्स की
पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं, राइट। प्लेन वाली साइड में आपको उनके होम्स की पिक्चर बनानी है। अब मैं चाहूंगी कि सभी बच्चे अपने आप से वो पिक्चर बनाएं, जैसी भी उनसे बनती हैं थोड़ा बहुत वो ड्रॉ करें, राइट। तो आप ड्रॉ करने की कोशिश करें, जितनी भी पिक्चर आप बना सकते हैं आप उन्हें बनाइए, राइट स्टूडेंट्स। और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे जो है मैथ्स में। एंड नाउ दिस इज योर मैथ्स बुक, मैथमेटिक्स प्राइमर। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 37 और अब हम आपकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर 37 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 37 निकालेंगे। एंड आवर टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, राइट। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, और बिटवीन मतलब बीच में। तो कोई भी अगर हमें नंबर दिया हो और हमें उसका बिफोर लिखना हो तो बिफोर का मतलब उस नंबर के पहले आने वाला नंबर हमें लिखना है, और अगर हमें उसका आफ्टर लिखना है तो मतलब कि जो नंबर हमें दिया है उसके बाद जो नंबर आता है वो हमें लिखना है। और अगर हमें बिटवीन लिखना है तो हमें दो नंबर दिए होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो हमें उनके बीच में आने वाला नंबर लिखना होता है, राइट। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें इस एक्सरसाइज में क्या क्या करना है। तो व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और उनके आगे और पीछे दोनों बॉक्स खाली हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आगे कौन सा नंबर आता है बिफोर और पीछे आता है आफ्टर। तो आपको बिफोर और आफ्टर यहाँ पर दोनों लिखने हैं, उस नंबर से पहले आने वाला नंबर और उसके बाद वाला नंबर आपको दोनों ही इसमें लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 4 44 है, तो 4 4 44 से पहले क्या आता है, पहले कौन सा नंबर आता है, वेरी गुड, 4 4 44 से पहले 4 3 43, राइट। अब 4 4 44 के बाद कौन सा आता है आफ्टर, 4 5 45, वेरी गुड, ठीक है। अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8 3 83 दिया गया। अब हमें 8 3 83 से पहले ऊपर कौन सा नंबर आता है, 8 2 82, वेरी गुड। और उसके बाद 8 3 83 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है, 8 4 84, गुड। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 4 8 48, 4 8 48 से पहले मतलब कि बिफोर कौन सा नंबर आता है, 4 7 47, राइट। उसके बाद 4 8 48 के आफ्टर आता है 4 9 49, है ना। जब आप काउंटिंग करते हैं 4 8 48 4 9 49, ऐसे ही करते हैं ना, देखिए 4 7 47 4 8 48 4 9 49, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर दिया गया है 9 5 95। अब 9 5 95 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, 9 4 94, वेरी गुड। उसके बाद 9 5 95 के बाद 9 6 96, तो आफ्टर में 9 6 96 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3 2 32, तो 3 2 32 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, पहले 3 1 31, वेरी गुड। एंड आफ्टर आता है 3 3 33, राइट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 6 1 61। अब 6 1 61 से पहले बिफोर कौन सा नंबर आता है, वेरी गुड, बताइए, शाबाश, वेरी गुड, 6 0 60, है ना। 6 0 60 के बाद फिर हम 6 1 61 लिखते हैं काउंटिंग में, और 6 1 61 के आफ्टर 6 2 62, राइट। तो इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर भी आपको, इस रो में भी आपको यही है और यहाँ पर भी आपको यही करना है। तो आपको बीच के नंबर देखने हैं जो लिखे हुए हैं, है ना, और उसके बाद फिर उन नंबर से आपको उसके बिफोर और आफ्टर दोनों नंबर उसके सामने लिखने हैं, ठीक है ना। बिफोर वाला आप उसके आगे लिखेंगे और आफ्टर वाला उसके बाद लिखेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों लाइंस आपको कंप्लीट करनी है अपनी बुक में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपको जो बुक में करनी है वो है व्हाट कम्स इन बिटवीन, ठीक है ना। इन बिटवीन का मतलब आपको यहाँ पर भी आगे और पीछे दोनों नंबर दिए हुए हैं, अब आपको उसके बीच का नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 6 36 के और 3 8 38 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 3 7 37। आप चेक कर सकते हैं, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, तो सही है ना।
हमारी काउंटिंग। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 3 5 35 दिया है और 3 7 37 दिया है, तो हम 3 5 35 के बाद क्या आता है 3 6 36 और उसके बाद 3 7 37। तो काउंटिंग हमारी अच्छे से हो गई। 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 1 1 11। 1 1 11 के बाद क्या आता है 1 2 12 और यहाँ पर है 1 3 13। फिर वैसे ही 2 6 26 के बाद क्या आएगा 2 7 27 और उसके बाद 2 8 28। तो इन दोनों के बीच में 26 और 28 के बिटवीन मतलब बीच में कौन सा नंबर आता है 2 7 27। फिर नेक्स्ट है 3 4 34 और 3 6 36। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा 3 5 35। आप देखेंगे 4 भी है 6 भी है 5 नहीं है, है ना। तो 5 को हम 3 5 35 इस तरीके से लिख देंगे। फिर 4 5 45 है, 4 7 47 है, बीच में बिटवीन नहीं है, तो बिटवीन कौन सा होगा 4 6 46। 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47। तो इस तरीके से हमें इन बिटवीन वाला ये एक्सरसाइज बुक में करना है। तो एक मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर 2 और अपनी बुक में इसी तरीके से करना है। आपको ये नंबर देखने हैं और फिर उसके बाद ध्यान से कि बीच में इनके कौन सा नंबर आएगा। तो ये एक्सरसाइज पेज नंबर 37 पर आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से नंबर को देखेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। Thank you and good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.